राधे राधे। मेरे अपने चैनल मम्मी के घरेलू नुस्खे में आपका सबका स्वागत है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता न करें, टेंशन कभी नहीं पालना है। प्राकृतिक चीज़ें जो हैं हमारे सिर से लेके पैर तक बड़े काम आती हैं और उनसे ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे ही एक मिट्टी का बर्तन आप लें और उसके अंदर कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम के करीब नीम की पत्तियां आप गला दें। उसके साथ आप 4 रीठे ले लें, आंवले ले लें और मेहंदी के पत्ते। इन चारों पांचों को मिक्स करके आप एक मिट्टी के बर्तन में गला दें, रात भर गलने दें उसको। वो सुबह उसको मसल लें। उसको जब मसलेंगे तो पूरा उसका रस जो है वो गल जाएंगे, तो उसका पूरा रस निकाल लें आप। हल्का कुनकुना, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का कुनकुना आप करके सिर धो लें। और सिर धोने के बाद सूर्य की जो किरणें हैं उनसे बाल सुखाएं। वो हमें विटामिन डी देती हैं। पूरा मस्तिष्क जो ऊपर से लेके नीचे तक इतना शुद्ध और ताकत आ जाती है हमारे बालों को भी और मस्तिष्क को भी। विटामिन डी, उससे बाल कहते हैं कि लंबे भी होते हैं और काले भी होते हैं। तो ये क्रिया जो है आप करके देखें। और सुबह सुबह कम से कम 1 कटोरे में पानी ले लें आप, 2 गिलास पानी, और सूर्य की पहली किरण में आप रख दें। कम से कम 15 मिनट 10 मिनट आप रखा रहने दें और उससे चंद सिर धोएं या आपका चेहरा धोएं, हाथ पैर धोएं। आपके हाथ पैर भी धो लें और चेहरा भी उसी से आप धो लें। एकदम चमक आती है चेहरे पर, कांतिमय चेहरा हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। हमारे जो पुराने वैद्य हैं वो हमें यही बताते थे। ऐसे ही रात भर अगर पूर्णिमा अगर आती है, आधी बाल्टी आप रात को पानी रख दें। कहाँ? आंगन में, जहाँ चंद्र की रोशनी उस पर पड़ती हो, उस पानी पर कम से कम आधा बाल्टी पानी, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और गंगा जल दोनों मिक्स कर दें और उस जल को आप रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने दें। सुबह आप उससे अपना चेहरा भी धोएं और स्नान भी करें। तो उसको क्या कहते हैं? चंद्र दर्शन। हमारे जो पुराने लोग थे और हमारे वैद्य जो हैं, चिकित्सक जो रहे हैं, वो उसको चंद्र स्नान बोलते हैं। जो रात भर चांदनी की रोशनी में रखा हो उसको चंद्र स्नान के। तो उस पानी से हम अगर नहाते हैं और चेहरे पर भी हम अच्छे से धोते हैं तो वो जल जो है अमृत समान हो जाता है। और सुबह का जल तो वो भी अमृत है। आप जल रख दीजिए 1 गिलास 2 गिलास सूर्य की रोशनी में, 15 मिनट रखा रहने दीजिए और उसका सेवन करिए। तो वो भी अमृत है कि पहला जल हम जब सुबह पीते हैं तो अमृत समान होता है। तो आप करके देखें। हमने देखा होगा हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी आप चले जाइए, जब फसलें कटती हैं तो आदिवासी लोग और जो श्रमिक लोग हैं वो एक बोतल में पानी रख के और मडवार में टांग देते हैं, किसी पेड़ में टांग देते हैं। उसमें रस्सी बांध के पेड़ में टांग दिया जाता है। सुबह सुबह जब वो काम कर लेते हैं और जब प्यास लगती है तो उस सूर्य की रोशनी में गर्म किया हुआ पानी, सूर्य की किरणों से जो गर्म पानी हो जाता है उसको वो पी लेते हैं, सेवन करते हैं। तो हमारे शरीर को इतनी ऊर्जा मिलती है, और वो भी सौर ऊर्जा से गर्म किया हुआ पानी। सूर्य की किरणों से जो पानी गर्म होता है उसको आप पी के देखिए, इतनी एनर्जी
आपको मिलेगी, ये हमने भी किया है। तो मजदूर वर्ग जब काम करता है तो वही जल पीता है ना? कितनी अच्छी बात। तो प्रकृति से जुड़े रहिए आप, किसी की चिंता ना करें आप, और सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठ के आपको पहली किरण सूर्य की आप देखें और उस रोशनी में अपने शरीर को नहला दें। आधी बीमारियां आपकी वैसे ही भाग जाएंगी, है ना कमाल से। सूर्य चिकित्सा होती है, सूर्य की रोशनी की चिकित्सा होती है, जो हर जगह जो पुराने चिकित्सक हैं, चिकित्सालय हैं, वहाँ इस विधि से इलाज भी किया जाता है और बड़ा कारगर रहता है। तो हम अपने शरीर को विटामिन बी से अगर नहलाते हैं, विटामिन बी हमारे शरीर में पहुंचता है तो मस्तिष्क से लेके पैर तक ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है, स्फूर्ति आती शरीर में, आलस नहीं आता। और सूर्य नमस्कार कर लें सुबह उठ के। सूर्य नमस्कार तो बहुत ही अच्छा रहता है। पहली किरण जो देखता है सूर्य की और फिर सूर्य नमस्कार करता है, उसके तो कहने ही क्या। मतलब पॉजिटिव सोच और पूरा शरीर इतना ऊर्जावान रहता, ऊर्जावान शरीर रहता है। तो आप करके तो देखें। ये है तो छोटा सा उपाय, घरेलू उपाय है, आप करके देखिए। और उस जल से आप चंद्र स्नान भी करें और सूर्य की किरणों से आप अपना इलाज भी कर सकते हैं। और उससे बाल अगर आप धोते हैं, सुखाते हैं, तो आपके बालों में मस्तिष्क से लेके पैर तक आपको बड़ी ऊर्जा मिलेगी और स्वस्थ शरीर रहेगा और मस्त रहेगा। तो आप करके देखें, प्रकृति के साथ जुड़े हैं। राधे ही राधे।